कितना सुंदर व्याख्यान है महाराज। गर्ग संहिता तो यहाँ तक कहती है कि अगर ब्राह्मण भोजन करने के लिए बैठे, श्राद्ध का भोजन अगर ब्राह्मण कर रहा है, तिथि का भोजन यदि ब्राह्मण कर रहा है, तो दो चीजें और ना रखें, एक नमक थोड़ी दूरी पर रखें, एक अचार थोड़ी दूरी पर रखें। अचार और नमक भी ब्राह्मण की थाली में ना रखा जाए। कटोरी अलग से सजा कर रख दो, आप अलग से आप रख दीजिए, वो लेना होगा तो ले लेगा, पर जिसका तुम संकल्प ले रहे हो, जिस पर तुम पानी फेर रहे हो, जिस थाली को ब्राह्मण के सम्मुख में लेकर जा रहे हो, उसका भान होना चाहिए, उसका स्मरण होना चाहिए। जिनको श्राद्ध पक्ष में अगर बना दिया जाए तो पितृ उस वस्तु का पान नहीं करते, पितृ उसका सेवन नहीं करते और बदुआ देकर जाते। वो कौन सी दो चीजें जो श्राद्ध में, श्राद्ध के भोजन में, ब्राह्मण के भोजन में उसका प्रयोग नहीं होता? महाराज अग्नि पुराण, पद्म पुराण और गरुड़ पुराण, तीनों में ये लेख मिल जाएगा। बड़े बड़े से पढ़ेंगे तो मनुस्मृति में भी मिल जाएगा। कुमड़ा, कुमड़ा जानते हो, जो नवरात्रि में यज्ञ वाले दिन बलि चढ़ती है, वो कुमड़ा, जिसका पेठा बनता, आगरा में पेठा बनता। अगर उस पेठे को या उस कुमड़े की सब्जी को श्राद्ध के भोजन में रख दिया जाता है तो पितर 7 घर की दूरी से ही भाग जाते हैं महाराज, प्रवेश नहीं करते। यमराज पाड़े पर बैठता है, देवी भागवत कैसे करिएगा कभी। यमराज पाड़े पर बैठता है, भैंसे पर, और जब पितृलोक से पितरों को लेकर जाया जाता है, पितरों के देवता आर्यमा स्वामी जब कौवे पर पितरों को बिठाकर दरवाजे पर लेकर जाते हैं, तो यमराज बीच मार्ग में मिलता है महाराज, और यमराज बीच मार्ग में मिलता है तो आर्यमा स्वामी को प्रणाम करता है यमराज, और प्रणाम करता है तब आर्यमा स्वामी कहते हैं यमराज तुम यहाँ कैसे आना होगा? यमराज कहते हैं प्रभु आज पितृ लोग भूमि पर जाएंगे और अपने अपने घर का भाग ग्रहण करेंगे, मेरा निवेदन केवल इतना सा है, अगर पृथ्वी पर जाता ये जिस पाड़े पर मैं बैठता हूँ, जिस भैंसे पर मैं बैठता हूँ, इसी की कुल की माता अगर भैंस का दूध का अगर पान कर आएंगे तो उनको ताड़ भोगना पड़ेगा। इसलिए इन पितरों से कह दिया जाए कि मृत्यु लोक में जाए तो भैंस के दूध की बनी हुई सामग्री का पान न करें। कितना सुंदर व्याख्यान श्राद्ध पक्ष में वर्णन किया गया है कि केवल गौ माता के दूध से अगर आप खीर बना सकते हो तो वो पवाई। यहाँ तक कहा गया बाजार से मावे की मिठाई लाकर भी श्राद्ध की थाली में न रखिए, घर में हलवा बना लो, सीरा बना लो, बन सके खोपड़ा पाक बना लो, और बन सके गुलाब जामुन आदि जो सामग्री बनाना है आपको तो वो घर के मावे को सिद्ध कर कर ही बनाई जाए, नहीं तो बेसन की चक्की बना लो, इमरती बना लो, और उसका प्रमाण हमारे यहाँ पे एक चीज का वर्णन किया गया है। तो जो पेठा होता है आप अनायास कभी खाओ, मना नहीं है, पर श्राद्ध के भोजन में, श्राद्ध के भाग में वो नहीं रखा जाता। श्राद्ध के भाग में वो समर्पित नहीं होता। एक कुमड़ा, दूसरे नंबर पर है भैंस का दूध। दो चीजें, एक कुमड़ा, दूसरा है भैंस का दूध। इसको नकारना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि जिस दिन आपके दादा परदादा का श्राद्ध हो वही निवेदन है। जैसे धर्म पत्नी पति के लिए बनाई है, बहन भाई के लिए बनाई है, बेटी बाप के लिए बनाई है, घर की माता ने अपने पुत्रों के लिए बनाया है, और घर के लोगों ने जो खाया वो प्रेम से खाया है। बस ऐसा ही भाव आपके जीवन में हो कि हम श्राद्ध पक्ष में जो सामग्री बना रहे हैं वो हमारे पूर्वजों को प्राप्त हो और उनको अच्छी लगे, वो पाएं। ब्राह्मण के भोजन में श्राद्ध पक्ष में सबसे ज्यादा जरूरी है दूध की खीर, दूसरा तुरई या गिलकी
का भोजन, या तो सब्जी बनाओ या भजिया बनाओ, कुछ भी बनाओ। तीसरा मांस की दाल का भोजन, उड़द की दाल का भोजन। उड़द की दाल का या तो दही बड़ा बना लो, इमरती बना लो, या फिर बड़ा बना लो, या पकोड़ा बना लो, पर उसका भोजन होना जरूरी है। 3 भाग। दूध का भोजन आहूतों के हिस्से में चले जाता है। गिलकी और तुरई का भोजन पितरों के हिस्से में चले जाता है। मांस की दाल का भोजन, उड़द की दाल का भोजन प्रेतों के हिस्से में चले जाता है। इसलिए ये 3 भाग का भोजन ब्राह्मण जब श्राद्ध पक्ष का भोजन करे तो उसमें बनाना जरूरी। बहुत जरूरी। आपके यहां जब श्राद्ध हो भोजन अवश्य। ब्राह्मण को भोजन कराते समय नहीं बनाई जाती। एक तो कुमड़ा, दूसरा पत्ता गोभी, जो बंद गोभी होती है ना, वो बंद गोभी जो होती है ना पत्ता पत्ता वाली, उसकी भी सब्जी पितरों के ब्राह्मण अगर भोजन करता है तो उसमें नहीं बनाई जाती। एक कुमड़ा, ये जो पेठा बनता है ना कुमड़ा का, ये भी श्राद्ध पक्ष में नहीं खिलाया जाता। महाराज कोला पेड़ा बोलते, क्या बोलते उसको, श्राद्ध पक्ष में उसको भोजन में नहीं दिया जाता, ब्राह्मण के भोजन। महाराज कई लोग कहते हैं गुरुदेव जब हम गया जी से आ जाएं तो क्या ब्राह्मण भोजन कराना जरूरी है? क्यों नहीं कराओ, क्यों नहीं करा? क्या गाय की रोटी निकालना जरूरी है? स्वान की रोटी निकालना जरूरी है? कौवे की रोटी निकालना जरूरी है? हम कहते हैं अगर श्राद्ध गया जी का हो गया तो भले कौवे की मत निकालो, पर गाय की, स्वान की, ब्राह्मण जन की भोजन प्रसाद जरूर। देखिए जब ज्यादा घर में पितृदोष हो ना, ऐसा लगे कि पितृदोष बहुत ज्यादा है, 1 रुपए कमा रहे हैं, 1.25 रुपए खर्च हो रहा है, हाथ में पैसा नहीं टिक रहा, दुकान 4 दिन अच्छी चल रही है, फिर व्यापार डाउन हो जाता है, कोई पैसा लेकर भाग गया, नहीं दे रहा, कहीं कर्जा मात्रा बढ़ गई है, ये पितृदोष के लक्षण है कुछ। इसमें आपके घर में जो भी रुद्राक्ष पड़ा हो, जो भी रुद्राक्ष रखा हो, क्योंकि संभाल के तो आप रखते नहीं, पटक देते यहाँ में, जो भी रुद्राक्ष आपके घर में रखा हुआ, एक पानी के पात्र में उस रुद्राक्ष को डाल दीजिए, उसमें 1 चावल का दाना डाल दीजिए। महाराज परिंदा जहां होता है, मटका, हंडा या रसोई घर में आपका जो पानी भरने का स्थान होता है, जिसको आरो क्या क्या लगा के रखते हो, उसी के कहीं पास में उस कलश को रख दीजिए, ऊपर से उसको ढक दीजिए। शाम के समय, सुबह रखा 10 बजे से 12 बजे के बीच में, शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शंकर का नाम स्मरण कर कर, ओम नमः शिवाय बोलकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर, या गायत्री मंत्र का स्मरण कर कर, जो मंत्र आपकी बुद्धि में, विवेक में समाहित हो, उस मंत्र का नाम लेकर राम कृष्ण हरि जो बोल सकते हो, एक घी का दिया अवश्य प्रज्वलित करें, लंबी बाती का। कौन सी बत्ती का? फूल बत्ती का नहीं, गोल बत्ती का नहीं, लंबी बत्ती का। बत्ती का मुख दक्षिण की ओर, कहां पर होना चाहिए? दक्षिण की ओर, ना पूरब, ना पश्चिम, ना उत्तर। बत्ती का मुख कहां हो? दक्षिण की ओर। जैसे श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को जब भोजन कराते हैं तो ब्राह्मण का मुख श्राद्ध पक्ष के भोजन कराते समय अगर पूरब, पश्चिम और उत्तर का होता है
तो श्राद्ध के भोजन का फल नहीं मिलता, उसका मुख दक्षिण का होता है। तो हमारे घर के जितने भी पितर उस तिथि में गए होते हैं सबको उसका भाग मिल जाता है और पितृदोष समाप्त हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण का मुख श्राद्ध पक्ष में भोजन कराते समय दक्षिण का होना चाहिए। ब्राह्मण का मुख दक्षिण का हो। यहां तक शास्त्र कहता है महाराज, अगर गौ माता को श्राद्ध पक्ष में अगर भोजन दे रहे हो तो गाय का मुख अगर दक्षिण का है, गाय का आपका मुख भले उत्तर का हो, गाय का मुख दक्षिण का हो, आपका मुख भले पूरा पश्चिम नहीं का, गाय का मुख अगर दक्षिण में, अगर आपने दक्षिण में गाय को खड़ी कर रखा है और दक्षिण में उसका मुख और आप भोजन दे रहे हो तो शास्त्र कहता है कि किसी पिंड की जरूरत नहीं पड़ती, गाय स्वतः कल्याण कर देती है, गौ माता स्वतः कल्याण कर, दक्षिण मुखी हो। तो दिए की जो बाती का मुख कहां होना चाहिए? दक्षिण का। और दक्षिण का मुख, जब दक्षिण का मुख हो, दक्षिण की ओर बाती हो महाराज, तब दक्षिण की बाती जलाने के बाद में भगवान से वहीं पर प्रार्थना करें। जो कलश रखा है उसके ऊपर जो प्लेट रखी है, ढाका गया है, वहां अपना सीधा हाथ रखें और अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का स्मरण करें कि मेरे धन को लेकर कोई चले गया, मेरा व्यापार ऐसा चल रहा है, मेरा घर में बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, या घर में इतनी अशांति है या तकलीफ है या कष्ट है, ये सब का स्मरण कर कर उस कलश को रात्रि भर रखे रहने दें। सुबह स्नान आदि करने के बाद फिर एक घी का दिया दक्षिण की ओर लगाकर सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में उस जल को शिव जी को समर्पित कर कर जाएं और वो रुद्राक्ष लेकर वापिस सजाएं। महाराज वापिस सजाएं, उस रुद्राक्ष को अपने घर में रख दीजिए। वर्ष भर वो रुद्राक्ष आपको कभी बीमारी से नहीं घिरने देगा, कभी किसी जगह खड्डे में नहीं जाने देगा, वो उन्नति की ओर ही बढ़ाएगा। भले कोई भी रुद्राक्ष हो, 1 मुखी से लेकर 14 मुखी, 20 मुखी, 18 मुखी, जो रुद्राक्ष आपके पास में, आप तो उसका स्मरण करिए, आप उसका स्मरण करें। रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित करें। पितरों के जितने भी द्वार हैं, पितरों के जितने भी दरवाजे हैं, पितृलोक में जितने भी पितृ विराजमान होते हैं महाराज, ये सब शंकर के ऊपर चढ़े हुए जल का भाग ग्रहण करते हैं। शिव के ऊपर चढ़ाओ। 33 कोटि देवताओं में से कोई एक देवता ऐसा बता दो जिसको काली तिल्ली चढ़ती हो, काली मिर्च चढ़ती हो, सारे वृक्षों की पत्तियां चढ़ती हो, सब चढ़ा के पुष्प चढ़ते हो, दुर्वा भी चढ़ती हो, बेलपत्र भी चढ़ता हो, आग का पुष्प भी चढ़ता हो, धतूरा भी चढ़ता हो, जिसको भांग आदि भी चढ़ती हो, तुलसी की मंजरी भी चढ़ती हो। तुलसी की मंजरी भी शंकर को चढ़ती, तुलसी का दल नहीं, मंजरी वो भी चढ़ती। 33 कोटि देवताओं में कोई ऐसा देवता बता, संपूर्ण सामग्री है। भगवान केवल एक है, देव अधिदेव महादेव, जिनको काली तिल भी चढ़ रही है, काली मिर्च भी चढ़ रही है, जिनको संपूर्ण सामग्री भगवान शिव को समर्पित हो रही, संपूर्ण यहाँ तक राई, सरसों, राई के दाने तक भगवान शंकर को चढ़ते हैं। 1.25 लाख दाने का प्रमाण है महाराज शंकर जी को समर्पित करने का। सरसों चढ़ती, राई चढ़ती महाराज, पुष्प, बेलपत्र, दुर्वा, जगह जगह के पुष्प शिव को समर्पित होते हैं। पितृ, जब शंकर भगवान को जल चढ़ाया जाता है 16 श्राद्ध पक्ष में, 16 दिन श्राद्ध के जब हम भगवान शंकर को जल समर्पित करते हैं तो उसका भाग हमारे पितरों को प्राप्त होता है। केवल 16 श्राद्ध के दिन ही ऐसे होते हैं जिसमें शंकर भगवान को जल में दूध मिलाकर चढ़ाने की जगह दूध भले 1 चम्मच चढ़ा रहे हो पर अलग से चढ़ाओ, कच्चा दूध अलग से चढ़ाओ, उसके बाद भले तुम जल चढ़ा दो, पर लोटे में जल में दूध मिलाकर 16 दिन श्राद्ध पक्ष में नहीं ले जाना।
भले एक चम्मच दूध लेकर जाओ, एक कटोरी दूध लेकर जाओ, पर कच्चा दूध अलग से लेकर जाओ। शंकर भगवान को अलग से चढ़ाओ, क्योंकि 16 दिन श्राद्ध पक्ष के जब भगवान शंकर को दूध और जल चढ़ाया जाता है, वो हमारे पितरों के खाते में चला जाता है, हमारे पितरों को उसका भाग मिलता है। इसलिए शंकर भगवानों को कच्चा दूध भी चढ़ाओ तो पानी में मिलाकर नहीं, एक अलग से एक चम्मच ले जाओ, भले फिर शिव जी को चढ़ा दो, भले छोटा सा कटोरी में ले गए चढ़ा दिया, जल ले गए चढ़ा दिया, हमारे पूर्वजों को प्राप्त